Hello everyone, my name is Nishchay and welcome back to the channel SSC Brave Study। तो आज हम बात करेंगे हमारे अब तक के टॉपिक्स के बाद के आगे के टॉपिक के बारे में। अब तक हमने बात किया है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के बारे में, ग्रामर के बारे में, और ग्रामर के अंदर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात की। कल हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच था, जिसको हम प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, जिसे नाउन के नाम से जानते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, जिसका नाम है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में हम आज पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं, और एडजेक्टिव्स के बारे में क्या क्या भाषाएं हैं और क्या क्या बातें हैं। आज हम जानेंगे कि एडजेक्टिव्स का यूज कहाँ कहाँ होता है और एडजेक्टिव्स किस किस तरह के होते हैं। मेनली एडजेक्टिव को हम इस तरह से बता सकते हैं कि एडजेक्टिव एक नाउन को डिस्क्राइब करने वाला भी एक वर्ड है। जैसे कि अगर मैं आपको इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बताऊं तो हम कह सकते हैं एडजेक्टिव इज अ वर्ड which describes or defines the noun, that's all. Means adjective is a word which describes or defines the noun। एक सेंटेंस में ऐसे जो वर्ड्स जो कि नाउन को डिफाइन करते हैं और नाउन के बारे में बताते हैं, उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब हम बात करेंगे, इसके लिए एक मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं दैट राम इज द tallest among all। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है राम इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि जो हमारा राम है यही हमारा नाउन है, जो कि हमने सबसे पहले वीडियो में पढ़ा था, और इसी को सब्जेक्ट भी कहते हैं, इसी को हम सब्जेक्ट में कहते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं एक मैंने वर्ड लिखा है टॉलेस्ट। टॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे लंबा। ये एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप ये जानिए, ये सेंटेंस हमारा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि राम इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल। इसका मतलब कि जो राम है वो सभी लोगों में सबसे लंबा है। तो यहाँ पर ये जो लंबाई है राम की, वो राम के बारे में डिस्क्राइब करती है, यानी कि जो राम है वो सबसे लंबा है। ये हमारा एडजेक्टिव इस नाउन को डिफाइन करता है, ये बताने की कोशिश करता है कि जो राम है वो सभी लोगों में सबसे लंबा है। यानी कि हमें इनडायरेक्टली ये बताया जा रहा है कि जो लंबाई है वो राम की सबसे ज्यादा है सभी लोगों में। तो यानी कि ये जो हमारा एडजेक्टिव है वो इसे डिफाइन कर रहा है। यहां से पता लग गया कि एडजेक्टिव हमारे नाउन को डिफाइन करता है। अब हम बात करने वाले हैं, आई होप कि आपने उतार लिया होगा, आप नहीं उतारा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव्स के टाइप्स के बारे में। ओके, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में। हम किसके बारे में बात करेंगे? टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में। मेनली अगर हम देखें तो बच्चों को सिर्फ 3 टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ाया जाता है। जहां तक मुझे पता है बच्चों को सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ाया जाता है। सबसे पहला क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटी,
एडजेक्टिव। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे थर्ड जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो होता है नंबर ऑब्जेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव, नंबर एडजेक्टिव। सभी बच्चों को सिर्फ इन 3 एडजेक्टिव्स के बारे में ही पढ़ाया जाता है, जो कि मेनली सभी बच्चे जानते हैं, क्वांटिटी, क्वालिटी एडजेक्टिव, क्वांटिटी एडजेक्टिव और नंबर एडजेक्टिव्स के बारे में। मगर आज मैं आपको जैसा कि सभी चीजों के बारे में बेसिक से और हर चीज बताने जा रहा हूं, तो आज मैं एडजेक्टिव्स में भी कुछ अलग बात बताऊंगा जो शायद आपको पहले पता ना हो। आज मैं आपको इसके अलावा भी और एडजेक्टिव्स के बारे में बताऊंगा जो कि कुछ इस तरह है। पहला, कंपाउंड एडजेक्टिव, कंपाउंड एडजेक्टिव, फिर उसके बाद आएगा हमारा कंपाउंड एडजेक्टिव के बाद पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम पढ़ेंगे इसमें अगला प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव, और आखिरी और 7वां एडजेक्टिव जो आज हम पढ़ेंगे वो ये है एट्रीब्यूट एडजेक्टिव, एट्रीब्यूट एडजेक्टिव। आज हम कुल इन 7 एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और मैं आपको इन 7 एडजेक्टिव्स के बारे में बताऊंगा और समझाऊंगा कि ये 7 एडजेक्टिव्स किस तरह यूज किए जाते हैं। तो आप ये उतार लीजिए, हम शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ जिसका नाम है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। हम पहले पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के बारे में और जानेंगे कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में क्या क्या चीजें आती हैं। मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिखवाया था दैट द राम, नॉट द राम, मैंने आपको ये एग्जांपल लिखवाया था राम is the tallest among all। मैंने आपको एग्जाम्पल सबसे स्टार्टिंग में लिखवाया था कि राम इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल, यानी कि सभी में राम सबसे लंबा है। ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल लिखवाया था समझाने के लिए कि क्वालिटेटिव मींस एडजेक्टिव क्या होते हैं, और यही एग्जाम्पल हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के लिए भी एकदम सूटेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा है टॉलेस्ट और यहाँ पर राम जो कि हमारा नाउन है। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के बारे में मैंने आपको बताया जो एडजेक्टिव नाउन के बारे में डिस्क्राइब करे और नाउन की क्वालिटी बताए उसे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। सेम यहाँ पर ये जो टॉलेस्ट है ये हमारे नाउन यानी राम के बारे में बताता है और इसकी क्वालिटी बताता है, यानी कि ये एडजेक्टिव हमें बताता है कि राम क्लास में सबसे लंबा है और ये उसकी क्वालिटी है, और ये इसी तरह इस राम को डिफाइन भी करता है। तो इसीलिए हमारा एग्जांपल राम इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल एकदम सूटेबल बैठता है हमारे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के लिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जिससे आपको और ज्यादा आसान होगा समझने में। रवि, okay, like Ravi drives very safe। रवि ड्राइव्स वेरी सेफ। यहां पे मैंने आपको अगला एग्जांपल दिया जो कि लिखा है रवि ड्राइव्स वेरी सेफ, यानी कि यहां पर जो हमारा नाउन है रवि उसकी जो ये क्वालिटी है हमारा जो ये सेफ है ये इसकी क्वालिटी है, यानी कि वो जो ड्राइविंग बहुत सेफली करता है ये रवि की क्वालिटी है। तो यहाँ पर जो हमारा ये वेरी सेफ ड्राइविंग है हमारा जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल बन जाएगा। आई होप कि आपको ये दो एग्जांपल से क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के बारे में समझ में आ गया होगा।
अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के बाद के टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो अब हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के बारे में और जानेंगे कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है क्या। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को पढ़ने से पता लग गया कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव एग्जैक्टली है क्या और वो यूज कैसे होता है। हमने पढ़ा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव और क्वालिटी से हमें पता लग गया कि जो वर्ड नाउन की क्वालिटी को बताता है वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है। सेम उसी तरह ये जो हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, ये भी अपने आप को डिफाइन करता है अपने नाम में ही। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का सेम मतलब क्वालिटेटिव की तरह है, जैसे कि जो वर्ड या जो फ्रेज एक सेंटेंस में एक नाउन के क्वांटिटी के बारे में बताता है, उसे हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द वर्ड which tells us about the quantity of the noun is called quantity एडजेक्टिव। यानी कि जो भी वर्ड नाउन की क्वांटिटी के बारे में बताता है उसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आई होप कि आपको इस डेफिनेशन क्लियर होगी। आप इस डेफिनेशन को नोट करते चलिएगा ताकि आगे जाकर आपको आसानी हो बताने में। अब हम इसको समझेंगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू और हम जानेंगे कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल्स किस तरह होते हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको एक पहला एग्जांपल, देयर आर 25 students in the class। आप देख सकते हैं मैंने पहला सेंटेंस लिखा है, देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन द क्लास। यहां पर आपको साफ साफ पता लग रहा है कि जो ये 25 स्टूडेंट्स हैं ये क्लास की स्ट्रेंथ बता रहे हैं, यानी कि क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, 25 हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल। और इससे आपको पता लग जाएगा कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव किस तरह से होते हैं। और मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा जो इससे काफी ज्यादा रिलेटिव है और आपको वो भी समझ में आएगा। जैसे कि कभी हमने देखा है ऐसे सुनते हुए, देयर आर अ फ्यू people in the ग्रुप। ये भी एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने यहाँ पे 25 सीधा एक नंबर लिखकर डिफाइन कर दिया कि कितने बच्चे हैं क्लास में। उसी तरह मैंने यहाँ पर अ फ्यू से भी एक नंबर को ही डिफाइन करने की कोशिश की है। यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर अ फ्यू पीपल इन द ग्रुप, मतलब उस ग्रुप में कुछ लोग हैं। अगर मैंने बोला कुछ, तो यानी कि उस कुछ को क्वांटिटिव के रूप में भी बताया जा सकता है। यानी कि अगर मुझे उस ग्रुप का नंबर या उसमें लोगों की संख्या पता होती तो मैं पूरी संख्या बता देता, पर मैं ये जानता हूं कि उसमें कुछ लोग हैं शामिल, यानी कि उसमें लोगों की एक नंबर, एक संख्या उसमें ग्रुप में शामिल है, इसीलिए मैंने अ फ्यू लिख दिया। और अ फ्यू भी हमारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को डिफाइन करता है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स के लिए कुछ वर्ड्स मैं यहां पर लिख देता हूं जो कि आपको समझ में आ जाएंगे, जैसे कि सम, एक मैंने लिखा अ फ्यू, अ लिटिल,
या फिर अ बिट। इन जैसे वर्ड्स हमारे क्वांटिटिव एडजेक्टिव को डिफाइन करते हैं। आप इसे नोट करते चलिएगा ताकि आपके लिए आसानी रहे समझने में। अब हम बात करेंगे अपने अगले एग्जाम्पल या फिर अगले एडजेक्टिव के बारे में। हमने जान लिया क्वालिटिव क्वांटिटिव एडजेक्टिव के बारे में और समझ लिया कि क्वालिटिव और क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं। अब हम जानेंगे अगला एडजेक्टिव जिसको मैंने आपको बताया था कि सभी बच्चे जानते भी हैं, उसका नाम है नंबर एडजेक्टिव। नंबर एडजेक्टिव, नंबर एडजेक्टिव। अब हम बात करने वाले हैं नंबर एडजेक्टिव्स के बारे में। मैंने आपको क्वांटिटिव एडजेक्टिव में भी बताया कि 25 लिखने के बाद कि हाँ भाई वो एक क्वांटिटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल है, पर पहले मैं आपको ये बता दूं नंबर एडजेक्टिव होता क्या है। इसके डेफिनेशन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि दैट अ वर्ड व्हिच टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट और नाउन इज कॉल्ड द नंबर एडजेक्टिव। अ वर्ड which tells us about the numeric quantity of the noun is called number एडजेक्टिव। यानी कि एक सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स जो कि हमारे नाउन के नंबर के बारे में बताए उन्हें नंबर एडजेक्टिव्स कहते हैं, या फिर नंबर में उसकी क्वांटिटी बता दे तो उन्हें नंबर एडजेक्टिव्स कहते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि मैंने आपको ओके आई थॉट अगर आपने ये उतार लिया तो अच्छी बात है, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल है। मैंने आपको अभी बताया कि लास्ट के अभी बात में कि मैंने क्वांटिटिव एडजेक्टिव्स में भी आपको एक एग्जांपल दिया था दैट देयर वाज देयर आर 25 students in the class। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल क्वांटिटिव एडजेक्टिव में दिया था, पर ये एग्जाम्पल नंबर एडजेक्टिव के लिए भी एकदम सूटेबल है, क्योंकि यहां पर मैं उस क्लास की स्ट्रेंथ नंबर में बता रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको क्वांटिटिव एडजेक्टिव में एक एग्जांपल दिया था, देयर आर अ फ्यू पीपल इन द ग्रुप, वो क्वांटिटिव एडजेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल था, मगर वो एग्जांपल मैं नंबर एडजेक्टिव में नहीं यूज कर सकता। इसका मतलब ये है, आप समझ सकते हैं कि जो नंबर एडजेक्टिव है वो क्वांटिटिव एडजेक्टिव में यूज हो सकता है, मगर क्वांटिटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल्स नंबर एडजेक्टिव में यूज नहीं किया जा सकते। अगर मुझे नंबर एडजेक्टिव में एग्जांपल लिखना हो तो मैं हमेशा ऐसा एग्जांपल लिखूंगा जो कि नंबर को बताए। जैसे कि देयर आर 2 boys in the class after lunch। मैंने यहां पर भी आपको जो बात है वो जो एडजेक्टिव है वो नंबर नहीं बताया। मैंने कहा देयर आर 2 boys in the class after lunch, यानी कि लंच या रिसेस के बाद क्लास में 2 बच्चे हैं। यानी कि मैंने आपको जो बात है वो एक क्वांटिटी में बताई है, तो ये हमारा नंबर ऑब्जेक्टिव का एग्जांपल है। Instead of there are 2 boys in the class after lunch, I could have said that there are only a few
students left in the class after recess. That would also be a suitable example, but not for the number adjective, but for the quantitative adjective. It means if you're talking about the number adjective, you will have to speak your word in exact numbers. And if you are telling amount of or quantity of something in like a few, a little, a bit, some, that will be the example of quantitative adjective. I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा. अब आगे बात करते हैं हम अगले एडजेक्टिव के बारे में जो कि मैंने आपको बताना है. अभी तक हमने इन 3 एडजेक्टिव्स के बारे में जाना और ये तीनों एडजेक्टिव बहुत ज्यादा कॉमन है जो बच्चों को पढ़ाए भी जाते हैं. ये 3 एडजेक्टिव आपके लिए नए नहीं है, मुझे पता है आपने एडजेक्टिव पहले पढ़ रखे होंगे, पर अब जो एडजेक्टिव के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपने शायद ही पहले पढ़े हो और वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे. अब तक हमने जाने 3 कॉमन एडजेक्टिव्स के बारे में और अब हम आगे जानेंगे और 4 ऐसे एडजेक्टिव्स के बारे में जिनके बारे में शायद ही बच्चे जानते हैं या फिर जानते हैं तो बहुत कम जानते हैं. उनके बारे में सबसे पहला हमारा चौथा एडजेक्टिव जो होगा वो होगा कंपाउंड एडजेक्टिव. कंपाउंड एडजेक्टिव. कंपाउंड एडजेक्टिव. अब हम बात करेंगे चौथे एडजेक्टिव के बारे में और बहुत इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव के बारे में जिसका नाम है कंपाउंड एडजेक्टिव. कंपाउंड एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव है जो हमारे 2 वर्ड से मिलकर बनता है और हमारे नाउन को डिस्क्राइब करता है. जैसे कि मैं इसके बारे में बताऊं तो अ कंपाउंड एडजेक्टिव is that which is made by linking two words. मतलब एक कंपाउंड एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव है जो 2 वर्ड से मिलकर बनता है और नाउन को डिफाइन करता है, सेम एज अदर एडजेक्टिव्स. आप ये डेफिनेशन उतार लीजिए, इसके बाद हम एग्जांपल्स की बात करते हैं. अगर हम कंपाउंड एडजेक्टिव के एग्जांपल या वर्ड्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला वर्ड हम ये जान सकते हैं और हर एक बच्चा जानता भी है कि पहला वर्ड हम बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म. शॉर्ट टर्म पहला एग्जाम्पल ये. और दूसरा हम बोल सकते हैं एक हर बच्चा जो कि जानता है वो है आइस कोल्ड. आइस कोल्ड. ओके. थर्ड एग्जाम्पल हम इसके लिए ले सकते हैं हर इंसान जो जॉब करते हैं उनको ये पता होगी ये वाइट कॉलर. व्हाइट कॉलर. और इसी के साथ अगला इसी से मिलता जुलता बोल देंगे ब्लू कॉलर. ब्लू कॉलर यानी कि पहला शॉर्ट टर्म कुछ समय के लिए, आइस कोल्ड ठंडी बर्फ. उसके बाद बोलेंगे हम व्हाइट कॉलर यानी कि जो लोग रिस्पेक्टफुल जॉब करते हैं या फिर जिनकी हैंडसम सैलरी होती है और जिनको पेइंग्स अच्छी मिलती है, वो लोग जिन्हें अपने हाथों से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और अपने ब्रेन का यूज करके अच्छा पैसा कमाते हैं, उनका जॉब जो होता है वो व्हाइट कलर जॉब होता है. इट मींस आप सिंपल आसान शब्दों में समझें तो जिस काम में या फिर एक ऐसा जॉब जहां पर लोगों के कपड़े गंदे नहीं होते वो व्हाइट कलर जॉब होती है. और ब्लू कलर जॉब सेम ऑपोजिट ऑफ द व्हाइट कलर जॉब. मींस you will get the lower paying, not handsome salary, but even you will have to work a lot. That is called blue color job. अब हम इसके साथ साथ इनके सेंटेंसेस के बारे में भी बात कर लेते हैं. ठीक है. सबसे पहला हमारा शॉर्ट टर्म. एक पहला वर्ड था हमारा शॉर्ट टर्म. इसके लिए हम बोल सकते हैं आई लाइक शॉर्ट
टर्म हॉलीडे फ्रॉम स्कूल, यानी कि मुझे थोड़े समय के लिए स्कूल से छुट्टी अच्छी लगती है और उससे ज्यादा हो तो बोरिंग लगती है। दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर शॉर्ट टर्म। इसी तरह और भी 2-3 एग्जाम्पल्स हम पढ़ लेते हैं इन वर्ड्स के साथ जो हमने अभी लिखे हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एक व्हाइट कॉलर के बारे में। व्हाइट कॉलर, ओके, अब हम बात करेंगे व्हाइट कॉलर के बारे में। I like the respect of white collar jobs. I like the respect of white collar job. It means जो white collar jobs मिलती है, I like that. Indirectly, I want to do the white collar job. यानी कि हमने 2 एग्जाम्पल से इस कंपाउंड एडजेक्टिव को समझने की कोशिश की और समझ आया। अगर अभी भी आपको कंपाउंड एडजेक्टिव में कोई प्रॉब्लम हो या फिर डाउट हो, यू कैन कमेंट योर क्वेश्चन और डाउट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डेफिनेटली आंसर दैट और रिप्लाई यू। एंड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन एंड और स्टडीज रिलेटेड टू एसएससी, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको एसएससी से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जीके, जीएस और हमारे किसी भी और सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो आप हमारे चैनल से जुड़कर हमें हमारे वीडियोस में कमेंट कर सकते हैं। और हमारे सोनू सर रीजनिंग के और मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे ट्रिक्स लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड गेट इन्फॉर्म्ड अबाउट दोस ट्रिक्स एंड द क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। लेट्स गो फॉर द 5th टॉपिक एंड 5th एडजेक्टिव, व्हिच इज possessive adjective। एडजेक्टिव, possessive adjective। अब हम बात करेंगे possessive adjective के बारे में। हमने जाना कंपाउंड एडजेक्टिव किस तरह के होते हैं, जो 2 वर्ड से मिलकर बनते हैं वो कंपाउंड एडजेक्टिव होते हैं। possessive adjective आप इसके वर्ड से समझ सकते हैं, जो मैंने ये लिखा है possessive, आप इसके बारे में इसे देखकर इसी से आप समझ सकते हैं possessive adjective का मतलब क्या हो सकता है। मीन्स a word which show possession about the noun in the sentence is called possessive adjective। एडजेक्टिव यानी कि जो भी वर्ड नाउन में पोजेशन को दिखाते हैं, यानी जो भी एडजेक्टिव नाउन में पोजेशन दिखाते हैं, उन्हें हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। प्लीज नोट डाउन दिस और गेट अ स्क्रीनशॉट फॉर द फर्दर। अब हम बात करेंगे इनसे रिलेटेड वर्ड्स के बारे में, कौन से एडजेक्टिव्स को पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। लेट्स एन एग्जांपल विद, मैंने आपको ये चीज नाउन और प्रोनाउन में भी पढ़ाया था कि पोजेशन किस किन चीजों के साथ, किन किन वर्ड्स के साथ दिखाया जाता है। जैसे कि आई, माई, योर, देयर। ये जो वर्ड्स है ये एक सेंटेंस में नाउन के पोजेशन को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा,
दैट इज माई कार। मैंने यहां पर आपके लिए लिखा दैट इज माई कार। कार यहां पर क्या है? एक नाउन है, क्योंकि ये किसी चीज का नाम है, तो ये क्या है? एक नाउन। और ये जो माई है यहां पर हमारा काम करता है पोजेसिव एडजेक्टिव का। ये माई हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये इस कार के पोजेशन को मेरे लिए दिखाता है कि वो कार मेरी है, मैं उस कार के पोजेशन को अपने लिए दिखा रहा हूं। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल हम बोल सकते हैं, और वी कैन स्टार्ट लाइक those books are yours। देख सकते हैं आप यहां पर बुक्स नाउन है और योर्स क्या है? बुक्स की पोजेशन को दिखाता है। आप इस सेम सेंटेंस को इस सेंटेंस के रूप में भी लिख सकते हैं, दैट विल बी डेफिनेटली करेक्ट। लाइक अगर मैं बोलूं those are your books। मैंने इस सेंटेंस को इस सेंटेंस में क्यों लिखा, इसके पीछे रीजन है। कई बच्चे वीडियो देखते समय इस बात से कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर मैं इसके एग्जांपल में जो हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है उसको नाउन से पहले दिखाया है, मगर इस एडजेक्टिव इस सेंटेंस में बाद में दिखाया है। दैट्स व्हाई आई रॉट दिस सेंटेंस एज वेल, कि आप यहां पर देख सकते हैं मैंने हमारे एडजेक्टिव को नाउन से पहले दिखाया है। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप नाउन को एडजेक्टिव को नाउन के पहले दिखाएं या नाउन के बाद, हमारा एडजेक्टिव जो है नाउन के पोजेशन को दिखाना चाहिए, वो पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। आई होप कि द पोजेसिव एडजेक्टिव कंसेप्ट इज आल्सो क्लियर फॉर यू। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, you know where you have to ask, that is comment section. Please comment your doubts and questions to us so we can try and resolve all your problems and doubts, and that will be so grateful of us to solve your problems. अब हम बात करेंगे सिक्स्थ एट्रीब्यूट एडजेक्टिव में। अब हम पढ़ेंगे कि एट्रीब्यूट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एट्रीब्यूट एडजेक्टिव किन्हें कहते हैं। एट्रीब्यूट एडजेक्टिव उन सभी एडजेक्टिव्स को कहते हैं जो नाउन से ठीक पहले यूज किए जाते हो। हम इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह लिख सकते हैं, द adjectives or words which comes just before noun are called attribute adjectives। ओके, यानी कि all those adjectives or words which comes just before noun are called attribute adjectives। यानी कि वो सभी एडजेक्टिव, डजंट मैटर वो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है या फिर नंबर एडजेक्टिव्स है, अगर कोई भी एडजेक्टिव नाउन के ठीक पहले यूज किया जाता है तो हमारा एट्रीब्यूट एडजेक्टिव का भी एग्जांपल होता है और वो हमारा एट्रीब्यूट एडजेक्टिव कहलाता है। प्लीज नोट डाउन दिस एंड लेट्स गो फर्दर फॉर एग्जांपल्स। अब हम बात करेंगे एट्रीब्यूट एडजेक्टिव्स के एग्जांपल्स के बारे में। जैसे कि मैं बोलूं she has red or we can say hairs।
जस्ट हेयर, शी हैज रेड हेयर, यानी कि उसके बाल लाल हैं। यहां पे आप देख सकते हैं जो ये रेड है हमारा क्वालिटिव एडजेक्टिव का ही एक एग्जांपल है, अगर आप समझ रहे हो तो। क्वालिटिव एडजेक्टिव यानी वो उसके बालों की क्वालिटी बता रहा है, मगर ये रेड मैंने इस नाउन, ये हेयर एक नाउन है, याद रखना, हेयर किसी चीज का नाम है, ये एक नाउन है। इस नाउन के जस्ट पहले मैंने ये हेयर यूज किया है, तो ये क्या हो गया, एक हमारा एट्रीब्यूट एडजेक्टिव का एग्जांपल। यहाँ पे शी देखो एक प्रोनाउन है, तो ये हमारा रेड हेयर एक एट्रीब्यूट एडजेक्टिव को डिनोट करता है। इसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल लें तो हम बोल सकते हैं गौतम हैज स्ट्रॉन्ग आर्म्स। गौतम हैज स्ट्रॉन्ग आर्म्स, ठीक है। यहां पे गौतम हमारा एक नाउन है और हमारा जो आर्म है ये भी एक नाउन है, ये पार्ट्स ऑफ बॉडीज में आता है और ये हमारा पार्ट ऑफ बॉडी भी नाउन के ही पार्ट होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग क्या है, हमारा क्वालिटिव एडजेक्टिव का एक पार्ट है, क्वालिटिव एडजेक्टिव का ही एक एग्जांपल है। तो यहां पर हमारा क्या हुआ, ये एक हमारे एट्रीब्यूट एडजेक्टिव का एग्जांपल हो गया। अंडरस्टूड। इसके लिए अगर मैं एक और एग्जांपल दूं तो हम बोल सकते हैं शी हैज अ प्रिटी शॉर्ट नोज। शी हैज अ प्रिटी शॉर्ट नोज, यानी कि उसके पास एक सुंदर सी छोटी सी नाक है, सुंदर छोटी सी नाक है। तो यहां पे मैंने प्रिटी क्या यूज किया, एक क्वालिटिव एडजेक्टिव, और यहां पर उसकी नोज प्रिटी सुंदर छोटी सी एक नाउन है। तो ये यानी जो भी एडजेक्टिव हमारे नाउन के जस्ट बिफोर यूज किया जाता है उसे हम एट्रीब्यूट एडजेक्टिव कहते हैं। अंडरस्टूड। आई होप कि आपको एट्रीब्यूट एडजेक्टिव भी अब समझ आ गया होगा। लेट्स गो फर्दर फॉर द लास्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। And now we're going to talk about the final part of adjective and final adjective. And that final adjective is प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ये है हमारा फाइनल एडजेक्टिव और अब हम बात करेंगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के बारे में। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव में अब हम पढ़ेंगे कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और वो कहाँ यूज होते हैं। सबसे पहले तो हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव भी सेम हमारे नंबरिक, क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स की तरह ही हमारा जो नाउन है उसी को डिनोट करते हैं और उसी के बारे में बताते हैं। जैसे कि मैं बोलूं तो a word which describes or tells about the noun in the sentence is called predicative adjective।
सेम हमारे एडजेक्टिव की डेफिनेशन की तरह ही है। जो भी वर्ड हमारे नाउन को डिस्क्राइब करता है या उसके बारे में बताता है वो हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। इसको मैं एक तरीके से और आपको बता सकता हूं जो आपको आसान हो जाएगा। जैसे कि मैं कहूं तो एक ऐसा वर्ड जो नाउन के कंडीशंस, उसकी सिचुएशन के बारे में बताए वो एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा। नाउन की क्या कंडीशन है, नाउन किस सिचुएशन का है और नाउन क्या बताना चाह रहा है, वो बताने वाले वर्ड को ही प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे जो आपके लिए आसान होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं द सन इज वेरी हॉट। मैंने कहा द सन इज वेरी हॉट, सॉरी द सन इज वेरी हॉट। मैंने आपको बताया यहां पे सन क्या है, हमारा एक नाउन है और यहां पर आप देख सकते हैं हॉट एक एडजेक्टिव है जो एक क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को भी रिप्रेजेंट करता है। पर ये जो एडजेक्टिव है वो सन की कंडीशन को बताता है। सन किस कंडीशन का है, सन बहुत हॉट है, ये एडजेक्टिव इस बात को बताता है। तो ये क्या है, एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। इसके लिए हम दूसरा एग्जांपल ये ले सकते हैं दैट योर स्वेटर feels soft. Your sweater feels soft. तुम्हारा स्वेटर सॉफ्ट लगता है। इसमें हमने इस स्वेटर यानी नाउन के कंडीशन के बारे में बताया फिर से कि जो ये स्वेटर है उसका वो सॉफ्ट है, ये उस स्वेटर की कंडीशन बता रहा है। तो यहां पर ये क्या हुआ, एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं आपको, तो जैसे मैंने बताया था उसकी तरह मैं बोल सकता हूं अनीश इज वेरी हार्ड वर्किंग ये हमारा सेंटेंस बताता है अनीश इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन। यानी कि मैं यहां पर अनीश की कंडीशन या फिर उसके बारे में बता रहा हूं। यहां पे हार्ड वर्किंग एक एडजेक्टिव है जो कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, मगर ये हार्ड वर्किंग ही अनीश के बारे में बता रहा है। तो हमारा ये एडजेक्टिव क्या हो सकता है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव ही हो सकता है। अब मैंने आपको अभी तक हमारे 7 एडजेक्टिव्स के बारे में बता दिया है। 3 जो बहुत ही कॉमन एडजेक्टिव है, पहला हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, फिर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, फिर हमारा आता है नंबर एडजेक्टिव। ये 3 एडजेक्टिव जो हर इंसान, हर बच्चा मोस्टली जानता ही है। उसके बाद मैंने आपको बताया 4 एक्स्ट्रा एडजेक्टिव्स, पहला पॉजिटिव एडजेक्टिव, फिर एट्रीब्यूट, फिर कंपाउंड और उसके बाद लास्ट प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव्स इन 3 एडजेक्टिव्स से अलग तो नहीं है, मगर इन 3 एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करने वाले ये एडजेक्टिव्स हैं और ये एडजेक्टिव्स नाउन के और सेंटेंस के मॉडिफिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। अब तक मैंने आपको एडजेक्टिव्स के बारे में मोस्टली चीजें बता दी हैं और अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो, यू कैन फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन एंड आस्क योर क्वेश्चन। होप कि आज की क्लास आपके लिए यूजफुल होगी और आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी। Thank you so much for being in the videos till last, and I hope all these videos from starting till now are useful and beneficial for you, and we will continue giving you this kind of information which are useful for you. होप कि आपको हमारी अब तक की जो इंफॉर्मेशन है वो यूजफुल रहे और आपको आगे भी ऐसी नॉलेज मिलती रहेगी। एंड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन एंड मोर इंफॉर्मेशन यू कैन फॉलो आवर इंस्टा हैंडल एज वेल, दैट इज आल्सो एसएससी ब्रीफ स्टडी। द लिंक विल बी गिवन इन डिस्क्रिप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। You can go and follow our channel on Instagram as well, and the information and the short videos are also provided there. Thank you so much.